वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को कुछ टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे, यानी कहने का मतलब जो सिंगल प्लेटें होती हैं और मल्टी प्लेटें क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात किए थे। आज का टॉपिक है तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, यानी अपकेंद्री क्लच और अर्ध अपकेंद्री क्लच क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अपकेंद्री क्लच क्या होता है। अब अपकेंद्री क्लच को समझने से पहले हमें क्या करेंगे, क्लच को समझेंगे। अब क्लच क्या होता है, तो यहाँ पे एक दो प्रकार की सॉफ्टें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट होती है और एक मशीन सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पे एक मशीन सॉफ्ट क्या होता है, एक इंजन से चलाई जाती है, ठीक। वहाँ पे मशीन सॉफ्ट यानी कहने का मतलब है जो इंजन से जुड़ी होती है। और वहीं पे जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट किसके अंतर आते हैं, तो जो पहियों हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इन सभी चीज़ों से आधारित, यानी इन सभी पार्ट इसमें जुड़े होते हैं। अब कहने का मतलब है दो सॉफ्ट, यानी कहने का मतलब जो मशीन सॉफ्ट होगी और ट्रांसमिशन सॉफ्ट होगी, इनको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए इसका क्लच का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अगर आपको गियर बदलना होता है तो क्या करते हैं, हम क्लच को दबाते हैं, और क्लच को दबाने के बाद, यानी कहने का मतलब दबाने के बाद जो उसका क्लच यानी गियर हो गया, पहले अगर गियर पे है तो उसे दूसरे गियर पे जाने के लिए, और वहीं पे आपको दूसरा गियर है और पहले गियर जाने के लिए, कहने का मतलब है इसे जोड़ने के लिए भी और तोड़ने के लिए भी दोनों का किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लच का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करें अर्ध अपकेंद्री क्लच यानी अपकेंद्री क्लच क्या होता है, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पूर्ण अपकेंद्री क्लच में कमानियां बिल्कुल नहीं लगाई जाती हैं, और क्लच का एंगेज करने के लिए आवश्यक दबाव केवल अपकेंद्री बल द्वारा ही लगाया जाता है। इसका कहने का मतलब है जो अपकेंद्री क्लच में क्या होता है, जो इसकी कमानियां होती हैं बिल्कुल भी एक भी नहीं लगाई जाती हैं। जो यहाँ पे अपकेंद्री क्लच बताया गया, उसमें जो कमानियाँ होती हैं, कमानियाँ एक भी नहीं लगाई जाती। और वहीं पे क्या होता है कि जो क्लच को एंगेज यानी एंगेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो केवल जो अपकेंद्रिक बल, यानी कहने का मतलब जो अपकेंद्री बल द्वारा लगाया जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से क्या कर देते हैं, यानी जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है और मशीन सॉफ्ट होता है, उनको जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। ठीक, एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। अब आगे बात करें वहीं पे, तो अपकेंद्री क्लच पृथक क्लच पैडल की आवश्यकता नहीं रहती है, इंजन की गति निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब है जो अपकेंद्री क्लच होता है उसमें जो पृथक पैडल होती है, पैडल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, इंजन की गति पर निर्भर करता है कि जो इंजन होती है, यानी कहने का मतलब जो मशीन सॉफ्ट हो गई, उसके कितने वेग पर, यानी कहने का मतलब कितनी कितनी गति है, उन पर डिपेंड करता है। अर्थात गाड़ी इंजन बंद होने के बाद बिना ही गियर में रुक सकती है। यानी कहने का मतलब जो अपकेंद्री क्लच हो गया, अगर वो गाड़ी में गियर में ही है तो क्या करेंगे, यानी गाड़ी रुक भी सकती है। और वहीं पे जो सेमी यानी कहने का मतलब अर्ध अपकेंद्री क्लच हो गया, वो क्या होता है, अगर गियर में गाड़ी होती है तो गाड़ी नहीं खड़ी होती है। आगे बात करें, पिन रुक सकती है। इस तरह स्टार्ट करते समय चालक को पहले निर्धारित गियर लगाकर एक्सीलेटर पैडल की मात्र दबाने से ही गाड़ी चल पड़ेगी, जिससे गाड़ी का चलाने का काम बहुत आसान हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे गियर, अगर गियर में गाड़ी रुकी है तो एक्सीलेटर दबाने पर ही क्या होगी, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि वो गियर में है। ठीक, और वहीं पे जो आपका अर्ध अपकेंद्री क्लच, कहने का मतलब है अगर गियर आपका छूटा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको गियर लगाने की आवश्यकता होगी। गियर लगाने के बाद, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पे आपका एक्सीलेटर हो गया, उनको दबाया जाएगा, और दबाने के बाद जो आपका गियर वगैरह लगाया जाएगा, तब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। और इसमें जो अर्ध अपकेंद्री यानी अपकेंद्री क्लच में क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है। बल्कि क्या होता है कि आपकी गियर में जो गाड़ी होती है, गियर में भी वो रुक सकती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को अर्ध अपकेंद्री क्लच एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी गाड़ी को गियर में लगाकर खड़ी कर दें, तो यहाँ पे 0 पॉइंट से लेकर फोर्स, यानी कहने का मतलब है अंतिम पद तक जा सकते हैं। और वहीं पे अर्ध अपकेंद्री क्लच में क्या होता है आपका, तो यहाँ से जीरो बेस पे नहीं जाता है, बल्कि आपको 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कुछ समथिंग वगैरह पे जाना, टाइमिंग पे फिक्स कर दिया जाता है, तब आपको वहाँ पे जो इसकी आपकी स्पीड होती है वो उस बेस पे जाती है। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, तो फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका किसके अंदर आते हैं, तो मशीन सॉफ्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक,
यहाँ पे। और ये आपकी जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, यानी कहने का मतलब जो फ्रिक्शन लाइनिंग, इन्हीं के बेस पर सॉफ्ट को रोका जाता है यानी अलग किया जाता है। मशीन सॉफ्ट को और आपको जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट होती है, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है, यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन लाइनिंग के अंतर्गत। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपकी जो इसकी वर्किंग होती है एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट आता है अर्ध अपकेंद्री क्लच क्या होता है। अर्ध अपकेंद्री क्लच क्या होता है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। द डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि कम एट पारेषण करने के लिए क्लच कमानियाँ इस तरह डिजाइन की जा सकती है कि ड्राइवर को क्लच की डिसएंगेज करते समय कोई थकावट आदि ना हो, परंतु अधिक शक्तिशील इंजनों में आवश्यकता कमानी दाब तथा अधिक हो सकती है। इसका कहने का मतलब है जो आपका अर्ध अपकेंद्री क्लच में क्या होता है, उसकी कमानियाँ बिल्कुल नहीं लगाई जाती है, बल्कि क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग के अंतर्गत जो उसकी पुली होती है, यानी कहने का मतलब जो सॉफ्ट होती है, उनको अलग किया जाता है वहीं पे। और जो आपका अर्ध अपकेंद्री क्लच क्या होता है, यहाँ पे जो इसमें बहुत से सारी कमानी लगा दी जाती है, यानी कहने का मतलब है अगर ड्राइवर कोई भी, यानी कहने का मतलब पैडल पर थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगा दे तो आपका क्या होता है कि आपकी जो कमानी यानी ट्रांसमिशन सॉफ्ट होती है और मशीन सॉफ्ट क्या होती है, उसको अलग किया जा सकता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए अपकेंद्री बल सहायक होता है। ऐसे क्लच में कमानी केवल गाड़ी की कम गति पर ईंट पारेषण करने के लिए होती है, जबकि अधिक गति पर ईंट पारेषण में अपकेंद्री बल सहायता करता है, और इस प्रकार के क्लचों को अर्ध अपकेंद्री क्लच कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है जो आपका अपकेंद्री क्लच में क्या होता है गैस में, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि हाई स्पीड में अगर गाड़ी होती है तो उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अपकेंद्री क्लच में। और वहीं पे जो अर्ध अपकेंद्री क्लच होता है, जो लो स्पीड में गाड़ियां होती हैं, उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अर्ध अपकेंद्री क्लच का प्रयोग करते हैं। ये आपका अंतर एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब बात करें आगे तो आम वाहन गत तो कमानी दाब आवश्यक आवश्यक ईंट पर संचरण के लिए पर्याप्त होती है, परंतु अधिक गति पर अपकेंद्री बल के कारण सी पर आलम्ब ए पर सहारता है, जिससे दाब प्लेट दबाव पड़ता है और अपकेंद्री बल वर्ग के अनुपाती होती है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो अर्ध अपकेंद्री क्लच और अपकेंद्री क्लच क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। इसका कहने का मतलब है जो आपका अपकेंद्री क्लच होता है वहाँ पे हाई स्पीड वाली गाड़ियों पर किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। और अर्ध अपकेंद्री क्लच का क्या किया जाता है, तो लो स्पीड वाली गाड़ियों को प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पे क्या होती है, इसमें ज़्यादा फोर्स करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आपको यहाँ तक इतना पूरा विषय सही ढंग से समझ होगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे फिगर। अब यहाँ पे कहने का मतलब है आपको जो यहाँ पे गियर में गाड़ियाँ नहीं रोकी जा सकती है, यहाँ पे फोर्स ऑफ द प्रेशर प्लेटें, यहाँ के ये प्लेटें दिखाई गई हैं, और यहाँ पे इंजन स्पीड दिखाई गई। इन सभी चीज़ों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अर्ध अपकेंद्री क्लच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जीरो के बेस पर नहीं उठाई जाती है, बल्कि आपको कुछ समथिंग पॉइंट में जाने के बाद तब आपकी गाड़ियाँ क्या होती हैं, स्टार्ट की जाती है। ये क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स होगी, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, यहीं से आपकी गाड़ियाँ स्टार्ट की जाती है। ठीक, तो ये प्रोसेस इसमें नहीं होता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, यानी सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका इंजन सॉफ्ट हो जाता है और ये क्लच सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लाइनिंग कई सारी लगाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे और प्रेशर प्लेट के माध्यम से इसको अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये क्लच प्लेटें होती हैं यहाँ पे, और क्लच स्प्रिंग के माध्यम से उसे दबाया जाता है, और दबाने के बाद जो आपकी यहाँ पे प्रेशर प्लेटें होती हैं वो अलग कर दी जाती हैं मशीन सॉफ्ट और इंजन सॉफ्ट से। यानी कहने का मतलब जो इंजन सॉफ्ट होता है और क्लच सॉफ्ट होता है, उन दोनों को अलग किया जा सकता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, यानी अपकेंद्री क्लच क्या होता है और अर्ध अपकेंद्री क्लच क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने। तो बस गाइस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।